आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5:36 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केवीसी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना का हाहाकार जारी है और ऐसे में भारत में भी लगातार कोरोना के केस में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं बिहार में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ साथ कटिहार की भी अगर बात करें तो कटिहार में प्रत्येक दिन के हिसाब से 25 नए केस पाए जा रहे हैं और ऐसे में आज 32 नए केस मिले हैं। चलिए आपको हम एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो हर किसी के लिए इस कोरोना काल में देखना और समझना जरूरी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि बकरीद के मौके पर घर में रहकर कैसे नमाज अदा करें। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के कोरोना मीटर। पूरे विश्व की बात करें तो 1,72,00,000 के पार पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या, जबकि 6,70,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 1,72,08,661 लोग इस कोरोना के वजह से ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 15,90,000 के आसपास कोरोना के केस पाए गए हैं, जबकि 35,048 लोगों की इस कोरोना ने जान भी ले लिया है। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो 10,23,811 लोग अब तक ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। बिहार की बात करें तो 48,000 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो काफी अच्छी है और ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। वहीं 285 लोगों की मौत हुई है और 31,673 लोग इस कोरोना की वजह से ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। कटिहार की अगर बात करें तो टूनेट और रैपिड किट ICMR के रिपोर्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1400 केस कटिहार में अब तक हो चुके हैं, जबकि 1,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और आज 32 नए केस पाए गए हैं। अगर कल की बात करें तो 65 नए कोरोना के केस पाए गए थे। ऐसे में आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कितना आपको सतर्क रहना है ये हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं कि सतर्क रहना और कोरोना से बचे रहना ये कितना महत्वपूर्ण है। ये खबर आप जरूर देखें और बड़े समझदारी के साथ देखें, क्योंकि इस खबर से ही आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, चलिए हम वो खबर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कोरोना काल में कितना लोग अपने से लेकर बेगाने तक भी दूर हो जाते हैं। यहां तक कि 7 जन्मों का फेरे लगाने के बाद जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है वो एक अटूट रिश्ता होता है। लेकिन इस कोरोना के काल में जब लोगों की मौत हो जाती है तो पत्नी भी अपना दामन पति के लिए छोड़ देती है। ये खबर है बारसोई का। कल एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई मधेपुरा में। बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें मधेपुरा रेफर किया गया था। शंभू कुमार साहब बारसोई का रहने वाला था। उसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन शंभू कुमार साह जो 45 वर्ष के थे उसकी कोरोना से मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जब परिजनों को इस बात की खबर दी जाती है तो डेड बॉडी लाने से भी इनकार कर दिया जाता है। लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी ने एक बार फिर मानवता दिखाते हुए उस डेड बॉडी को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मधेपुरा से कटिहार लाया गया। सदर अस्पताल में पिछले 20 घंटे से कोरोना के पॉजिटिव जिसकी मौत हो गई थी एम्बुलेंस में ही पड़ी हुई थी। कई मशक्कत के बाद, लाख कोशिश के बाद उनके परिजनों के हवाले करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई तरह के मैसेज किए, फोन किए, लेकिन उनके परिवार के साथ साथ पत्नी ने भी अपने पति के डेड बॉडी और देखने से भी इनकार कर दिया।
आखिरकार इस डेड बॉडी का हुआ क्या, हम आपको पहले ये दिखवाते हैं कि इस सदर अस्पताल में जब पिछले 20 घंटे से कोरोना से मौत व्यक्ति की एम्बुलेंस में 20 घंटे से जब मौजूद था, तो फिर जिला प्रशासन के लोगों ने इसे अंतिम संस्कार के लिए मनिहारी भेजा गया। पहले ये खबर देखें, जिला पदाधिकारी ने क्या कहा, सिविल सर्जन ने क्या कहा, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला। देख रहे हैं वो एम्बुलेंस जिस पर कोरोना से मृत व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। प्रशासन की ओर से लगातार इनके परिजनों को कहा जा रहा था कि आप अपने डेड बॉडी को लेकर जाएं, लेकिन पत्नी ने भी इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कोरोना से इस न्यूज को देखने के बाद आप यह समझ सकते हैं कि जब लोगों को कोरोना से मौत होती है तो फिर परिजन के साथ साथ पत्नी भी देखने के साथ साथ डेड बॉडी को लेने से भी इनकार कर देती है। ये एक माइनस पॉइंट इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार वालों ने भी इनकार कर दिया और गांव में भी इस डेड बॉडी को ले जाने से मना कर दिया। ये एक ऐसी खबर है जो मानवता को झंझोड़ कर देने वाली है। तो ये खबर काफी अहम इसलिए है कि इस कोरोना काल में आपको बच के रहना है। मधेपुरा से बॉडी लाए थे DSR के ऑर्डर से, और पति पत्नी दोनों पॉजिटिव था। इसमें पत्नी गाड़ी पर बैठा के उसके बाद बोला इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आने के बाद हम फोन किए, बोले कोई मतलब नहीं है, इसको ले जाइए। यहाँ कल सवेरे आए हैं 6 बजे, उस समय से लेके अभी तक वैसे ही बॉडी गाड़ी में पड़ी है। मैं वहाँ गए हवाई अड्डा के पास, तो वहाँ पे गाँव वाला सब जलाने नहीं दिया। प्रशासन आया लेकिन कुछ नहीं बोला, घूम घाम के सब चले गए। और उसके बाद गाड़ी हमको बोला तुम गांव से गाड़ी नहीं ले जाओगे, उधर से घुमा के ले जाओ। तो बांध होते हुए वैसे घुमा के गाड़ी लेके हम सदर हॉस्पिटल आए और अभी तक बॉडी गाड़ी में ही पड़ी है। क्या मधेपुरा बारसोई का मरीज था, मधेपुरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को रेफर किया गया था। वहाँ से इसकी डेथ की सूचना मिली। हमें अपने यहाँ से सवारी भेजकर उसे मंगाना पड़ा मोर्चरी वैन से। आगे उसकी प्रक्रिया चल रही है। कल शाम को हमारे यहाँ बॉडी पहुँची है। तो क्या बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं? उसके परिजनों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। बॉडी का कोई वारिस नहीं आया है साथ में, न वहाँ से आया न यहाँ कोई क्लेमेंट आ रहा है। क्या एज होता होगा सर? 44-45 के लगभग एज होगा। नहीं, वो हमें सूचना आई है, उसका हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। सर परिजन बॉडी लेने से इनकार कर दिया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का। अब इस पे मैं क्या बोलूँगा, ये तो किसी की व्यक्तिगत, उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं उसमें कहना चाहिए। तो इसके लिए सर प्रशासन क्या कर रही है सर? ठीक है, थैंक यू, हम लोग कर रहे हैं ना, जो हमारी ड्यूटी वो हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर फिर इस डेड बॉडी को मनिहारी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। ये एक ऐसी खबर है जो इंसान से इंसान को दूर करा देता है। तो आपको हम दिखा रहे थे कि एक पत्नी भी
कोरोना पॉजिटिव से मौत के बाद डेड बॉडी लेने से और देखने से भी इनकार कर दिया। ये आप समझ सकते हैं कि कोरोना का खौफ, कोरोना का डर लोगों में कितना बसा हुआ है। ऐसे में जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं बचाव के, आपको उस निर्देश का बखूबी पालन करना पड़ेगा, तब आप इस कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह खबर काफी दुखद खबर कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और पत्नी डेड बॉडी ले जाने से इनकार कर देती है। ये आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति है इस वक्त। और ऐसे में जिला प्रशासन ने भी मानवता दिखाते हुए इस डेड बॉडी को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार मनिहारी के गंगा घाट पर कर दिया गया। ये एक कटिहार जिला प्रशासन के सक्रिय और एक पॉजिटिव सोच की वजह से ही ये काम हो सका है। तो आपको हम दिखा रहे थे, कोरोना पॉजिटिव से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस में पिछले 20 घंटे से इस बात को लेकर इंतजार किया जाता है कि उसके परिजन वाले आएंगे और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उस परिजन को डेड बॉडी सौंपी जाएगी, लेकिन परिजन वाले ने इस डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। बारसोई का यह मरीज कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे और बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल से उन्हें मधेपुरा कोविड हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि पति और पत्नी दोनों कोरोना से पीड़ित थे और पति की मौत हो जाती है। ये एक खबर है जो इस न्यूज को देखकर बिल्कुल सतर्क रहें, सचेत रहें। कोरोना से अगर आपको बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है, लोग ठीक तो जरूर हो रहे हैं लेकिन समाज के लोग, अपने लोग, परिवार के लोग इससे दूरी बना लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज की इस तस्वीर और आज के इस खबर से आप समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको हर हाल में कोरोना से बचना है और अपने अपने परिवार के लोगों को भी बचाना है। चलिए हम आपको वो खबर दिखाते हैं जो केबीसी न्यूज के द्वारा पिछले दिनों दिखाई गई थी कि आजमनगर को कदवा विधानसभा अंतर्गत दिखा दिया गया था। इसके लिए केबीसी न्यूज की ओर से खेद प्रकट करते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो शकील अहमद खान है, कदवा के विधायक हैं, उसको लेकर जो विरोध का सूर बजा था, दरअसल शकील अहमद खान के लिए नहीं था, बल्कि केंद्र से जो टीम आई थी प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जाने के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था कि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकल विधायक चाहिए, न कि बाहरी विधायक को टिकट दिया जाए। ये खबर में सत्यता है, ये बातें हुई थी और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो घटनाक्रम हुई थी। हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, यह घटना 3 दिन पहले की है, जब कांग्रेस के केंद्रीय टीम आजमनगर के एक गांव में जा रहे थे तो उस वक्त ग्रामीणों ने हल्ला किया, विरोध किया, इस बात का विरोध किया कि प्राणपुर विधानसभा में बाहरी लोगों को विधायक का टिकट नहीं देना है, बाहरी विधायक नहीं चाहिए। शकील अहमद खान कदवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उसको लेकर कोई भी विरोध के सुर नहीं उठा था। इस बात का हम खंडन करते हैं और यह दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कदवा विधानसभा के शकील अहमद खान को लेकर कोई विरोध इस आजमनगर में नहीं हुई थी। आजमनगर के लोग
प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक स्थानीय लोगों को टिकट देने की मांग कर रहे थे, न कि शकील अहमद खान का विरोध कर रहे थे और ना ही कदवा विधानसभा के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये खबर हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाना पड़ा और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो विरोध किया गया था वो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक चाहिए, स्थानीय लोग चाहिए, न कि बाहरी लोगों को टिकट दिया जाए। केंद्र की जो टीम आई थी, कांग्रेस की जो टीम आई थी, उसके सामने इस बात को ग्रामीणों के द्वारा रखा गया था। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आजमनगर जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जब वहां ग्रामीणों के द्वारा रोका गया उस वक्त कदवा के विधायक भी वहां मौजूद थे, शकील अहमद खान, लेकिन प्राणपुर विधानसभा में बाहरी लोगों को टिकट न मिले, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि बकरीद का समय आने वाला है और इस बकरीद में लॉकडाउन की वजह से आप घर में रहकर कैसे नमाज अदा करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। और हमारे जो कटिहार के जामा मस्जिद के इमाम हैं वो आपको बारीकी से बताएंगे और दिखाएंगे कि बकरीद में लॉकडाउन में घर में रहकर आप कैसे बकरीद का नमाज अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़्ज़ाम, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को ये KBC न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके हवाले से ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद वो बुनियादी और ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसको हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहू की तरफ से इमारत शरइया ने शाये किया है। ये हम तमाम लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बहुत अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस बीमारी की वजह से पूरी इंसानियत परेशान हाल है और हमारा ये मुल्क इस बीमारी से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और बिलखुसूस हमारा ये प्यारा मुल्क भारत और इसमें बसने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कोरोना वायरस बीमारी ही की वजह से आज ये परेशानियां हैं, लोगों से ताल्लुकात बंद हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी हो गया है। इन बीच में ईद की नमाज, फिर क़ुरबानी का भी मसला एक बड़ा अहम मसला होता है। ये आता ही है साल में एक मरतबा। अब फिर ये कि ये लॉकडाउन, तो इन दिनों में कैसे हम ईद की नमाज अदा करेंगे और क़ुरबानी जैसी अजीम इबादत को कैसे अंजाम देंगे इन लॉकडाउन के दिनों में। तो इस ताल्लुक़ से मैं चंद बुनियादी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ईद की नमाज और क़ुरबानी ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें वाजिब हैं। दूसरी बात यह है कि ईद की नमाज वाजिब है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनका पूरा ख्याल करते हुए और एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल करते हुए ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। इसी तरह से ईदगाह और मसाजिद में अगर हुकूमत की तरफ से बड़े इज्तिमा की इजाज़त ना मिले तब भी आपको ईद की नमाज़ अदा करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से कि आपने रमज़ान के बाद ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की थी। और आपको इसमें यह करना होगा कि नमाज भी और ख़ुतबा दोनों को मुख्तसर रखें, बिल्कुल शॉर्ट करें। फिर नमाज के बाद जो मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें, यानी गले मिलना और ईद की मुबारकबाद पेश करना ये सब ना करें। आप फ़ोन के ज़रिए से और दूर ही से ही ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। इसी तरह से एक अहम और बड़ी इबादत है ईद उल अज़हा में क़ुरबानी। तो हम क़ुरबानी कैसे अदा करेंगे, तो इस ताल्लुक़ से पहले ये बात समझ लें कि क़ुरबानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अब वो क़ुरबानी के दिनों में उस पर क़ुरबानी करना ज़रूरी होता है। क़ुरबानी के बदले में अगर वो रुपया पैसा किसी गरीब को सदका करता है उससे क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि क़ुरबानी के दिनों में आपको क़ुरबानी ही करनी होगी।
इसी तरह से आपको एक बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा इस बात का कि कुर्बानी के दिनों में जब आप कुर्बानी देंगे तो जानवर की जो गलाजत है, खून है, इसी तरह जो भी गंदगियां हैं, इसका पूरा ख्याल रखें कि रोड में, सड़क में कोई गंदगी ना हो। तो आप जानवर की कुर्बानी देने के बाद उसकी जितनी भी गंदगियां हैं उसको खूब अच्छी तरह से पाक साफ कर दे, अगर मुमकिन हो तो ज़मीन में उसे गाड़ दे। और एक चीज़ का और आप ख्याल रखेंगे कि कुर्बानी पर्दे में रह कर के करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी को कोई गंदगी की वजह से तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। और ये भी जहन में रखें कि जिस जगह कुर्बानी देंगे उस जगह पर भीड़ ना हो, भीड़ से बचा जाए। कुर्बानी ये इबादत है, कोई तमाशा नहीं है कि आप भीड़ करेंगे। आखिरी बात यह है कि चमड़ा वगैरह आप अगर किसी मदरसे तक पहुंचा सकते हैं, इदारे तक पहुंचा सकते हैं, गुंजाइश है आप पहुंचाएं या उसकी कीमत और उजरत ज़रूर पहुंचाएं। तो कुर्बानी के ताल्लुक से और ईद के ताल्लुक से ये चंद ज़रूरी बुनियादी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है। अब आखिर में आपको ये बतलाऊँ कि इन दिनों में हम ईद की नमाज़ कैसे अदा करें, इसका तरीक़ा क्या है। तो देखिए, ईद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप ये कर लें, नियत कर लें। नियत इस तरह से करें कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर, ये आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद फिर जो ज़ायद तकबीरें, एक्स्ट्रा 3 तकबीरें, वो तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। फिर उसके बाद हस्बे मामूल सूरह फातिहा पढ़ेगा इमाम, फिर क़िरात करेगा। उसके बाद जब क़िरात से फारिग हो जाए हस्बे मामूल रुकू करे, सजदा करें। जब दोनों सजदे से फारिग हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद डायरेक्ट हाथ को बांध लें, फिर हस्बे मामूल सूरह फातिहा पढ़े, क़िरात करे। अब जब क़िरात से फारिग हो जाए तो रुकू में जाने से पहले जो बची हुई एक्स्ट्रा 3 तकबीरें हैं, इन 3 तकबीर को कह लें अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ लें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। अब जब ये 3 ज़ायद तकबीरें कही जा चुकी होगी, अब चौथी तकबीर कहें बग़ैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। फिर हस्बे मामूल जैसे मामूली नमाज पढ़ दें, इस तरह से अपनी नमाज को मुकम्मल करें। नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा के बाद फिर अपने अपने घरों में या जो भी है चले जाएं। गला मिलना, मुसाफा, मुआनका, ये सब कुछ ना करें। तो बहरहाल ये चंद ज़रूरी बुनियादी बातें थी जिसका जानना आपको, हमको, सबको ज़रूरी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अच्छी तरह ये बातें समझ में आ जाए। और आखिर में हम फिर ये KBC न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने चंद ज़रूरी बातें जो हम तमाम के लिए ज़रूरी है कुर्बानी के ताल्लुक से, इन बातों को आप तक पहुँचाने के लिए इन्होंने मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे और इनको भी और सबको नज़र बद से हिफाजत रखे। और आखिर में हम तमाम आप हज़रात से ये दरख्वास्त करते हैं, आप ये दुआ करेगा अल्लाह हमारे इस मुल्क को कोरोना वायरस बीमारी से हिफाजत फरमाए और जैसे मामूली हालात है इस तरह से दोबारा हमें ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए, कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना में आपको बच के रहना है, लोगों को भी बचा के रहना है। ऐसे में घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, तभी आप इस कोरोना काल से बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। KBC की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप KBC न्यूज़ देखते रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।